नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन कुमार। कांग्रेस या यूं कहें कि देश की राजनीति में आज एक युग का अंत हुआ जब वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा नहीं रहे। कांग्रेस का एक जनरेशन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उस मंच से जाता चला जा रहा है जिस मंच ने करीब 2004 से 2014 तक लगातार देश की सियासत को एक रूप दिया था, एक मोड़ दिया था। ये जो अपने आप में बदलाव का अंदाज है, ये केवल इसलिए नहीं कि लोग जा रहे हैं इस तरह से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति में भी बदलाव ऐसा आ रहा है जिसमें लोग भले ही मौजूद हों लेकिन उनकी हस्ती कम रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रासंगिकता है वो घट रही है। और ऐसे में रमन, जो परसों बैठक हुई, उस बैठक के जो निहितार्थ हैं, समझने वाली बात यह है कि अगर G23 की नाराजगी को लेकर के वो बैठक हुई थी तो क्या G23 की नाराजगी खत्म हुई और अंदर की बातें जो सामने आ रही हैं वो क्या क्या है? देखिए संजीव, आपको पता होगा कि जब G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और कुछ सवाल उठाया था, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद से लेकर तमाम ऐसे नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और सवाल उठाया, उसको बेइज्जत करने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत आपको पड़ी कि आपको चिट्ठी लीक करना पड़ा या प्रेस में देना पड़ा, क्योंकि पार्टी ने आपको सब कुछ दिया। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जो परसों बैठक हुई शनिवार को, उस बैठक में अंतर ये था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अहमद पटेल थे। अहमद पटेल भी गुलाम नबी आज़ाद से लेकर कई नेताओं पर उन्होंने अटैक किया था, लेकिन शनिवार की बैठक में अहमद पटेल नहीं थे और अहमद पटेल के निधन के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। और ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना है तो पहले जो फैसला था कि जो असंतुष्ट नेता हैं उनको दायरे में लाकर ही हम आगे बढ़ें, लेकिन अब ये फैसला हुआ है। अब ये सलाह मशविरा के बाद जो ऐसे नेता हैं उनको सम्मान दिया गया, उनको बुलाया गया बैठक में, उनकी बातों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ ये कहा गया कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे कार्यकर्ता हों या संगठन के लोग हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए जरूरी है कि पार्टी एक चिंतन शिविर करे और वो चिंतन शिविर का भी फैसला किया गया। चलिए, ये सामने बात आ गई, रमन ने बताया एक चिंतन शिविर की बात है, लेकिन आपने ये भी सुना कि अहमद पटेल उस बैठक में नहीं थे। हम बात कर रहे थे कि कैसे पटाक्षेप हो रहा है, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग नए लोग शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग होकर के भी उस मंच पर नहीं थे। और अंदर की बात अगर हम करें रमन, तो वहाँ गैर मौजूदगी केसी वेणुगोपाल की और गैर मौजूदगी रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप सुरजेवाला खास तौर पर, क्योंकि केसी वेणुगोपाल केरल में थे, शायद परिवार में कोई चला गया था और उसके लिए दाह संस्कार के लिए गए हुए थे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला एक ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कहते हैं 99.9% लोग राहुल गांधी को अध्यक्ष मानते हैं। जनरल सेक्रेटरी जब वो नहीं थे तब भी वो हर बैठक में मौजूद हुआ करते थे, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी 10 जनपद में हुआ करती थी। अब इसमें उनका नहीं होना, ये क्या संदेश है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला से सवाल किया गया और उस सवाल को उन्होंने पूरी तरीके से समेट दिया कि कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग राहुल गांधी के पक्ष में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और खुद ही नहीं थे उस बैठक में जहां तय होना। लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो आपने नाम लिया, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, एक राजीव साटव का भी नाम है कि इन तीनों नेताओं से G23 के नेता काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इन नेताओं की तरफ से कई आक्रमण किया गया, जलील किया गया इनको सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने में, और ये इनके अंदर कसक थी कि ये जानबूझकर तिल को ताड़ बना रहे हैं, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने देना चाहती। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, आपने सही कहा कि उनके मां के निधन के बाद जो कुछ उनकी अंतिम प्रक्रिया होती है उसको वो पूरा कर रहे थे, लेकिन राजीव साटव भी मौजूद नहीं थे और रणदीप सुरजेवाला
ने मीडिया ब्रीफिंग भी नहीं की। रणदीप सुरजेवाला ने ये जरूर कहा कुछ पत्रकारों को कि इस बैठक के बाद अंबिका सोनी और पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड बताया जाएगा, लेकिन वो भी सच नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि मीटिंग खत्म होने के बाद हरीश रावत, पवन बंसल और पृथ्वीराज चौहान एक साथ तीनों नेता आगे बढ़े और तीनों नेताओं ने एक एक करके मीडिया से बात की। तीनों नेताओं में से आप देख सकते हैं कि पवन बंसल और हरीश रावत जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी खेमे के माने जाते हैं, या कहें कि पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 23 नेताओं में से उनके भी हस्ताक्षर थे कि उन्होंने चिट्ठी लिखी। तीनों नेताओं ने जो बातें कही उस बातों में पृथ्वीराज चौहान बार बार ये कह रहे थे कि अभी तक जिस तरीके से ये प्रोजेक्शन हो रहा है कि हम लोग राहुल गांधी के खिलाफ हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो जानबूझ के अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बातचीत हो, संगठन को मजबूत किया जाए, पूर्णकालिक अध्यक्ष हो, और इस पे काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई और ये भी तय हुआ कि हम चिंतन शिविर करें। पर मुझे ये समझना भी बहुत ज़रूरी लगता है कि ये बैठक अपने आप में होगी, इस बात की गुंजाइश लग रही थी। सोनिया गांधी अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती हैं, अध्यक्ष का पद वो छोड़ना चाहती हैं, और जाहिर है कि उनकी पहली प्राथमिकता अब तो अंदर खाने क्या सब लोग जानने लगे हैं राहुल गांधी ही हैं। कोई गैर गांधी बने ऐसा कम से कम सोनिया गांधी चाहती हूँ, ये संदेश नहीं आता है। जो सबसे मुखर लोग हैं उस ग्रुप 23 के, G23 के, उसमें गुलाम नबी आज़ाद के अलावा कपिल सिब्बल हैं। और आप देखिए कि कपिल सिब्बल जो सबसे मुखर हाल के दिनों में रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल्स के जरिए हो, इंटरव्यूज़ के जरिए हो, उसी सुबह निकल जाते हैं विदेश यात्रा के लिए, जो इतनी अहम बैठक है जिसमें कि अब तय होना है। और सोनिया गांधी उन नाराज़ नेताओं से मिल रही हैं और उसी वक्त कपिल सिब्बल कहते हैं कि साहब हमें तो जाना है बाहर, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं कार्यक्रम। इसका क्या संदेश? देखिए, एक आपने पढ़ा होगा कि जो बातें लगातार सामने आ रही थी कि अहमद पटेल के निधन के बाद प्रियंका गांधी और कमलनाथ इन दोनों ने मध्यस्थता की, और मध्यस्थता के बाद ये इस पे सहमति बनी कि जो सोनिया गांधी के समर्थक हैं, राहुल गांधी के समर्थक हैं, राहुल गांधी के जो समर्थक नेता हैं जिनसे G23 के नेताओं को दिक्कत है या वो नाराज हैं, उनमें रणदीप सुरजेवाला, के सी वेणुगोपाल, राजीव साटव को अलग किया जाए। लेकिन राहुल गांधी के समर्थकों की भी नाराजगी थी कपिल सिब्बल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अचानक, आपको याद होगा कि राहुल गांधी की बातें मीडिया के जरिए सामने आई और 2 मिनट के अंदर उन्होंने ट्वीट करके जवाब दे दिया कपिल सिब्बल ने, और फिर ये कहा गया कि राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल से फ़ोन पे बात की और उन्होंने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया। तो ये जो लीड लेने की कपिल सिब्बल की लगातार देखी जा रही है भूमिका, कि उन्हें लग रहा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और वो तो ऐसा तो नहीं था कि उन 7 नेताओं में उन्हें बुलाया नहीं गया था? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनको नहीं बुलाया, क्योंकि अगर देखिए ट्वीट करने में कपिल सिब्बल इतने अगर तेज हैं, इतनी अगर उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी की जैसी खबर आई तुरंत उन्होंने ट्वीट करके जवाब दे दिया। आप CWC की बैठक की बात कर रहे हैं। इस मामले में भी वो ट्वीट करके या तो तारीफ करते कि जो बाकी गुलाम नबी आज़ाद या पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो बयान आया, जो कहा गया कि काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, उसके बारे में ट्वीट करके अपना नज़रिया वो रख सकते थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। इससे ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कपिल सिब्बल को इस बैठक से दूर रखने की राहुल गांधी की टीम की तरफ से एक बात रखी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि G23 वाले यानी कि नाराज गुट ने कहा कि हमें सुरजेवाला नहीं चाहिए, सातव नहीं चाहिए, और कुछ हद तक हमें वेणुगोपाल भी नहीं चाहिए, जबकि संगठन महासचिव हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, राहुल गांधी गुट की तरफ से ये कहा गया कि तो ठीक है, हमें कपिल सिब्बल भी नहीं चाहिए। अब ऐसे माहौल में बैठक होती है। देखिए, गिले शिकवे दूर करने की बैठक है, लेकिन देखिए गिले शिकवे के साथ बैठक हो रही है। अब यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है, अहमद पटेल के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो एक नाराज गुट से दूसरे नाराज गुट पर सेतु का काम करते थे, हमेशा जोड़ने की कोशिश करते थे, उनकी गैर मौजूदगी थी। और ऐसे में क्या प्रियंका गांधी ने वो भूमिका निभाई है? कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उस जगह को जो अहमद पटेल के पास थी उसको कमलनाथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से कई मुलाकातें हुई और इस दौरान अगर किसी एक नेता से सोनिया गांधी मिली हैं लॉकडाउन के बावजूद गोवा से लौटने के बाद, तो कमलनाथ है जिनसे वो 2-3 दफ़े मिली, और कहा यह जाने लगा कि कहीं ये
अहमद पटेल की जगह तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एक गुट से दूसरे गुट के बीच के सेतु के तौर पर उस दिन प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय थी। तो क्या हम प्रियंका गांधी के नए भूमिका की शुरुआत देख रहे हैं? आप कह सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं जिनके बारे में जो G23 के लोग हैं या नेता हैं, उन्हें भी प्रियंका गांधी की बात को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी की छवि ऐसी है। और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी से कुछ मुद्दों पे उनकी असहमति हो सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी से नहीं, क्योंकि उनके मन में ये धारणा है कि ये नेता, इन नेताओं की बात को प्रियंका गांधी सुनती हैं और अगर उन्हें कुछ लगता है कुछ बदलाव करना है तो बदलाव भी करती हैं। और ये चीज़ राहुल गांधी में नहीं है। राहुल गांधी अगर तय करते हैं और वो कहते हैं नहीं ये मैंने फैसला कर लिया, ये चीज़ें गुलाम नबी आज़ाद को पसंद नहीं आती, ये चीज़ें आनंद शर्मा को पसंद नहीं आती कि आप कम्युनिकेशन गैप इतना क्यों है हमारे बीच में, हम आपसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं, आपसे अपॉइंटमेंट हम क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं अपनी बात रख सकते। मैं इतना सीनियर लीडर हूँ, इतने लंबे समय तक मैंने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर सब के साथ मैंने काम किया, और अगर मैं आपसे मिलने के लिए समय मांगता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है। आपके तरफ से जो आपके पार्टी, माफ़ कीजिएगा पार्टी नहीं, आपके जो पीए हैं, कोटरी जो है, उनकी तरफ से मुझे कम्युनिकेट होता है कि अभी राहुल गांधी से नहीं मुलाकात होगी। तो मुझे या इन नेताओं को कैसा महसूस होगा जिन्होंने इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति की और पार्टी अध्यक्ष से या पार्टी अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके नेता से मिलने में उन्हें इतना वक्त लग रहा है। लेकिन ये समस्या क्या सॉल्व हो गई? अब बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या इस बैठक के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर अनसुटेबल से लगते हैं? ये पहले संदेश दिया जा चुका है G23 के द्वारा। वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा उस तरह से जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती है। लेकिन नतीजा क्या सामने आता है रमन? और वो ये आता है कि अगले अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे। पार्टी जो कहेगी मैं मानूंगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष के रूप में वहां पोजीशन करने में सफल हो जाती हैं। तो ऐसे में G23 की जो नाराजगी है, जो कांग्रेस के नाराज लोग हैं, क्या वो नाराजगी खत्म होती है? क्या वो समस्या जो कांग्रेस को आज घेरे हुए है, आपको लगता है वो खत्म होती है इस तरह के बैठक से? देखिए, ऐसी बैठकों से एक आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा की सीट फरवरी में खत्म हो रही है। हाँ, और वो चाहते थे कि जिस जगह से केसी वेणुगोपाल राज्यसभा से आ रहे हैं उस जगह से उन्हें नॉमिनेट किया जाए। और कुछ ही दिन के बाद, 4 से 5 महीने के बाद, केरल से एक सीट आ रही है राज्यसभा की, उस जगह से केसी वेणुगोपाल आए। राहुल गांधी ने कहा कि इस सीट से केसी वेणुगोपाल को आने दीजिए, आप केरल से आइएगा। ये बात गुलाम नबी आज़ाद को नागवार इसलिए गुजरी कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इस इलाके की राजनीति करते रहे हैं। अब वो केरला से राज्यसभा आएंगे, इसका क्या तुक बनता है? जो केरला से है वो आए केरला से। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो कि नेताओं को नागवार गुजरती हैं, और उन्होंने ऐसे नेताओं को एकजुट किया, चाहे मनीष तिवारी हों जो जिन्हें लगता था कि उन्हें साइडलाइन किया गया है, या आनंद शर्मा हैं जिनको ऐसा लगता था कि गुलाम नबी आज़ाद के हटने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाएगा, उन्हें नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसी कई बातें हैं जिन बातों को एक साथ अगर आप रखिए और बात करिए तो आपको लगेगा कि ये आज की बात नहीं है। काफ़ी लंबे समय से इन लोगों के बीच में एक असंतोष था राहुल गांधी के काम करने की शैली को लेकर, राहुल गांधी के काम करने को तरीके को लेकर। तो लेकिन जो चुप्पी थी वो सोनिया गांधी के चलते अभी तक ये लोग चुप थे, और इसमें अहमद पटेल की भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी। इसीलिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी खेमे को लगता है कि अब ये लोग कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि आनंद शर्मा ने अभी कुछ देर पहले एक खबर आई कि उन्होंने कोविड से जिस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है, सरकार की नीति है, उसकी तारीफ की केंद्र सरकार की। हाँ, पर इन नेताओं के पास अब पाला बदलने जैसी कोई संभावना तो है नहीं, पर ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे कांग्रेस को डैमेज हो। राहुल गांधी की बात समझ नहीं आती। राहुल गांधी, आखिर में ये बताइए कि राहुल गांधी ने तो कह दिया कि जी मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं हटता हूँ, और कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जब मैं हट रहा हूँ तो कोई गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं बनेगा। यानी कि उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए इफेक्टिव रास्ता बंद कर दिया। अब फिर से वो तैयार हो रहे हैं, और बहुत से लोग कांग्रेस में ही नहीं देश में भी मानते हैं कि मोदी जी की जीत की एक बड़ी वजह राहुल गांधी भी होते हैं। क्योंकि जब दो लोगों को पर्सनालिटी के तौर पर कंपेयर किया जाता है तो एक आम वोटर उसे ऐसा लगता है
कि प्रधानमंत्री मोदी का वजन ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे में फिर से वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद करके चले कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष तो हो जाएंगे वो, क्योंकि भाई उनकी पार्टी है, पर यूपीए के अध्यक्ष के तौर पर जो शरद पवार वाली लाइन आ रही है कि वो होंगे, उसमें दम है? बिल्कुल, शरद पवार की बात में काफ़ी दम है। इसलिए दम है कि सोनिया गांधी उस तरीके से आप अब सक्रिय नहीं रह पा रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि राहुल गांधी अभी उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो जिम्मेदारी संभालने को वो तैयार है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जब लगातार उनको सभी बड़े नेताओं ने अनुरोध किया कि अभी आपका अध्यक्ष बने रहना सही है, जो चुनाव में हार हुई है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने ये भी बात कह दी कि गांधी परिवार से नहीं हो। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था बाकी नेताओं को कि अगर अचानक किसी गैर गांधी परिवार के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी में टूट भी हो सकती है, पार्टी में फूट हो सकती है। इसीलिए सोनिया गांधी को बनाया गया, जिसमें राहुल गांधी की सहमति उस वक्त भी नहीं थी। इसीलिए राहुल गांधी की सोच को लेकर जो नेता हैं और जो कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है इन लोगों के बीच में, क्योंकि 2014 में करारी हार हुई, 2019 में करारी हार हुई, और अभी भी 2019 मतलब 1.5 साल के बाद भी पार्टी के संगठन को लेकर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है जिसको लेकर उन्हें उम्मीद हो या उन्हें लगे ऐसा कि आगे हम एक फैक्टर बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष का चयन हो सकता है, स्पष्ट होने लगा है तस्वीर फिर से। राहुल गांधी कोई नयापन नहीं रहेगा इस मामले में, और जाहिर है कि उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी ज़बरदस्त टक्कर बनेगी बीजेपी के लिए, ये ज़रा संदिग्ध है, क्योंकि 2014 और 2019 के 2 चुनाव वो हार चुके हैं। राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का फिलहाल कोई सीन नहीं है। यूपीए के अध्यक्ष के तौर पर अगर शरद पवार आते हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी कुछ दिन पहले उनके पास गए थे और पार्टी जोड़कर मर्ज कर उन्हें अध्यक्ष बनाने का एक प्रस्ताव भी नहीं दिया था उन्होंने, और वो खारिज कर दिया था पवार ने। तो उस वक्त ये बात सामने आई थी। तो अगर वो यूपीए के अध्यक्ष बनते हैं तो बात तो समझ में आती है, नहीं तो कल की परसों की बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि वो जो लड़ाई थी वो लड़ाई कहीं ना कहीं कायम ही रह गई है, और उसमें कोई रेजोल्यूशन आया है ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी की एक लिमिटेड कोशिश थी कि अध्यक्ष राहुल गांधी बने, शायद उसमें उनको सफलता मिल गई है। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नई खबरों के साथ, अपडेट के साथ और अंदर की बातों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।